हाय गाइस, दिस इज फ्रेंकली साक्षी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजेदार। और आज तो मैं स्पेशली हूँ बिकॉज आप पीछे देख रहे हो, ये देखो चिंताहरण मंदिर है और शनिवार है, क्योंकि मंदिर आके तो बहुत अच्छा लगता ही है। वैसे ये मौका हमको कभी कभी मिलता है क्योंकि मम्मी ज्यादातर आती हैं जब मम्मी होती हैं, लेकिन जब मम्मी नहीं होती है तब हम आते हैं तो और ज्यादा अच्छा लगता है हम लोगों को। फिलहाल मैं अकेली नहीं आई हूँ, ये लड़की भी मेरे साथ आई है। बारबी डॉल बनने की कोशिश कर रही है बट बारबी डॉल ने हेलो ऐसा लग रहा है पीछे मेरे फ्रेंड्स में। तो गाइस हम इसीलिए आए हैं बिकॉज आप सबको तो पता ही है कि मम्मी यहाँ पर नहीं है। अब मम्मी क्यों नहीं है वो मैं आपको घर जाके बताऊंगी। मैं यहाँ पर इतनी ज्यादा पेड़ पौधे उसके बाद भी मेरे को इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है। आप मेरे फेस पे देखो कितना ज्यादा पसीना आ रहा है, बहुत ज्यादा ग्लो कर रही है, बहुत सुंदर लग रही है। पता नहीं क्यों, या तो ये टॉप तेरे पे अच्छा लग रहा है, कलर अच्छा लग रहा है, अच्छी लग रही है। छड्डो यार, अरे यार दीदी कितनी बुरी है, कभी मेरी भी तारीफ कर दिया कर। हाँ तू भी अच्छी लग रही है। तो गाइस चोला हम लोगों ने चढ़ा दिया है। फिलहाल अभी अपन निकलते हैं घर के लिए। अब आप लोग दर्शन करो फटाफट से और हम निकलते हैं घर के लिए। चलो दीदी तुम्हारा पैर करता है, पैर छुओ। चलो शाबाश, बहुत प्यारी मूर्ति हो गई, कितना अच्छा श्रृंगार। मैंने चालू किया था कैमरा, उसके बाद भी नहीं हुआ और पता नहीं कितना छूट गया। कोई बात नहीं, श्रृंगार बहुत अच्छा हुआ है ना, रेड कलर में कितने सुंदर लग रहे हैं। अरे दीदी वहाँ पे तो कितनी बार बोलने का ट्राई कर रही पर कभी कोई निकल रहा, कभी कोई निकल रहा। गाइस परखम्मा लगाने का टाइम है। मोस्टली जब मम्मी है ना आती है ना तो मैं इधर ही घूमती रहती हूँ। इधर बैठी थी, उन्हें पूजा करने में टाइम लगता है ना, आधा घंटा तो मैं यहीं घूमती रहती हूँ। मेरी वॉकिंग हो जाती है कितनी 10-15 किलोमीटर, आधे घंटे में इतना कौन घूमता है। ये अंकल ने पहले तो अपन आ गए थे ना, फिर अंकल ने बोल दिया, वही अंकल ने ठंडाई दी है जो कहते हैं ले बेटा तेरे भाग्य का है। कौन सा? अच्छा वो वाले। हाँ वो हमेशा मुझसे यही कहते हैं कि तेरे भाग्य का था इसलिए निकल गया। तो ये अनचुक्के में ही सही, लेकिन कभी कभी अनचुक्के में ही सही, लेकिन कुछ चीजें सच निकल जाती है। कैसे? जैसे मम्मी का हाथ देख के बोला कि कौन ने बोला? वही मैंने ये दिया है सच में। मम्मी ने एक बार बताया था। पी ले ठंडाई। नहीं मीठा। अरे नहीं होगा, पी के देख। एक बार प्रसाद तो पी ले। जा मैं लेके उसी पी ले और ले लेना। ऐसा अंकल ने बोला। क्यों? मुझे क्यों पता है यार, बोल दिया मुझे पता है, हर चीज के पीछे रीजन जानना होता है। अब ये क्यों लगा रहे हैं? ये तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, थर्ड आई। टी शर्ट से परफेक्टली मैच हो रहा है। अरे तेरी भी पिंक है, आज पिंक भी पहन के आई है, तू भी पिंक, मैं भी पिंक। कोइंसिडेंस। जल्दी पी फटाफट। तो गाइस कर लिए दर्शन, बहुत अच्छे लग रहे हैं हनुमान जी। और फिलहाल हमने स्टार्टिंग का शूट यहाँ पे किया था। इतने मोटे पेड़ पे पेड़ है, मतलब कि ये सालों से लगे होंगे तब जाके आज इतने मोटे हैं। मतलब मोटे हैं क्या, इतनी जड़ी फैली हुई है। पकड़, आई वांट टू हग। मेरे हाथ भी कितने छोटे लग रहे हैं, देखिए खुशी। दीदी उधर की जगह तो मैं इधर भी कर सकती थी। ये देखो, ये वो जड़ है, ये पेड़ है। जड़ से ही तो पेड़ है और पेड़ से ही जड़ है। आजकल अपन कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा कर लेते हैं। वैसे बहने ना आजकल, मैं एक मिनट देखो ना, बहने ना आजकल, मतलब इससे पहले बहन नहीं थे। नहीं, इससे पहले अपन दुश्मन थे, प्रॉपर दुश्मन। तो गाइस 12 बज चुके हैं, अब हमको जाना है घर पे और घर पे जाके सीधा तरीके से खाना बनाना है। भगवान जी को याद करेंगे तो सारी दुकान भी उतर जाएगी। क्या पॉजिटिव चीजें हो रही हैं आज यार। वो इसीलिए क्योंकि दिन की शुरुआत मंदिर आने से हुई है ना। नहीं, दिन की शुरुआत काम करने से हुई थी। अरे पर नहाने के बाद की शुरुआत ही बोल दे। हाँ, नहाने की शुरुआत चोला लेने से हुई, फिर उसके बाद मंदिर आए। डू नॉट डिस्टर्ब। मुझे ना एक बात याद आ गई दीदी। क्या? कि ना तुझे याद है, मुझे पता है कि दीदी तू बहुत दिल से बोलती है चीजें, पर ये जो लोग हैं ना वो तेरी बातों को नहीं समझ पाते। तो क्या हुआ, तूने यहाँ पे आसपास अपन कुछ चीज सेलिब्रेट करने आए थे कि अपने इतने होगा 5K में भी अपन केक बांट रहे थे मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे किसी ने तुझसे बोला था कि बेटा ठंड पड़ रही है तो शॉल दे देना। तो तूने कही थी हाँ जब हम इस काबिल हो जाएंगे तो हम दे देंगे। तो उसके बाद पता है क्या हुआ, मम्मी का तो रोज आता चला है, तो वो आंटी मम्मी से बोलती है कि तुम्हारी बॉडी कह के गई थी कि मुझे शॉल देगी। उन्होंने ऑनेस्टली बोला था, मतलब हम कामयाब होंगे उसके बाद देंगे ना। हाँ यही मैं कहना चाह रही थी, बट तू समझ नहीं पाती कि इंसान कैसा है। पर आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू से। नहीं बट एक्चुअली तूने बोला था कि कामयाब होने के बाद वो आंटी ऐसी थी और मम्मी को कम से कम 10 बार उन्होंने बोला था, ऐसे टॉर्चर सा किया था कि भाई भाई। तो जब तक उन्होंने ले नहीं ली ना तब तक मानी नहीं। वो सामने ही बैठी है, मैं बोलना नहीं चाहूंगी कौन। तो हमने तो गाइस प्रॉपर ये बोला था ना कि जिस दिन हम कामयाब होंगे उस दिन आपको दे देंगे, हम अपनी सैलरी से देंगे। वो तो मम्मी पापा की सैलरी है, माना कि वो हमारी है लेकिन वो मम्मी पापा की ज्यादा है। हाँ पर ठीक है, तब मैं कह रही हूँ दुनिया वैसी नहीं है जैसे तू समझती है। इनडायरेक्टली मैं ये बोलना चाह रही थी, बस बात बगल में वो आंटी थी ना इसीलिए नहीं बोल पा रही थी। मतलब गाइस मेरा मासूम सा दिल आज समझ गया है कि हर किसी से फ्रेंडली नहीं हुआ जाता है। यस यस यस।
दिस डायलॉग आई वांट फ्रॉम योर मुंह। तो गाइस वापस से शिवपुरी में मेला आ गया। आप सबको तो पता ही है गाइस, शिवपुरी के मेले साल भर में पहले एक बार लगता था, अब साल भर में 4 बार लगता है। कब जाता है कब आता है पता नहीं। हाँ, जाइंट व्हील जो है ना, उसकी डंडियाँ क्या लकड़ी, अरे जो क्या बोलते हैं उसको, जिसमें अपन बैठते हैं, वो आ गई है। वो लगने वाली है, मतलब कि अभी सिर्फ स्टार्टिंग होने वाली है शायद। पर जो मेन मेला होता है ना दीदी, वो मई जून में आता है। इस टाइम पे आने वाला है मेन मेला, जिसमें बहुत सारे झूले होते हैं। नाव का आ गया, ब्रेक डांस आ गया, वाव यार, और मिक्की माउस आ गया गाइस, योर फेवरेट बात। पर कोई झूलने नहीं देता है, क्योंकि मिक्की माउस जैसी मैं खुद हूँ ना, इसीलिए। दीदी पता है, हम लोग जब गए थे ना, मतलब हमने सोचा कि हम मिक्की माउस पे झूल लेते हैं। मिक्की माउस का क्या था कुछ, हम लोग गए थे मिक्की माउस पे, हमने हाँ तो हम लोगों ने कही कि अंकल हमें झूलने ने दो, ऑब्वियसली टिकट लेके ही झूलते। तो उन्होंने कही नहीं बड़े लोगों के लिए नहीं है। मैंने कि हवा निकल जाएगी किसकी, मतलब कि सच में नहीं झूलने देते हैं यार। बोल ही नहीं थी, मैं मन में सोची थी मैंने कि हवा थोड़ा निकल जाएगी, इतने भी मोटे नहीं है अपन। अरे प्रसाद तो दे दे। काय के हैं, टैम के या बोर के? बोर सही नहीं हुई अभी तक, पापा को भी है। पकड़, मैं चाबी निकालूंगी। बाबा की जवान पर सरस्वती में बैठते हैं। क्या बोला था उन्होंने, मैंने ऑनेस्टली सुना नहीं। बाबा ने बोला मेरी दोनों मोरियाओं को खुश रखना, हमेशा सक्सेसफुल करना ही नहीं बोला। जब सक्सेसफुल हो जाएगी तभी तो खुश होंगे। चलो भाई फटाफट से रोटी सब्जी बनाते हैं, ताकि थोड़ा और आशीर्वाद मिल जाए। हाँ, और गाइस नल आ गए हैं वापस से। 3 दिन का हमको डोज मिल गया है। 3 दिन से जो हमने परसों या फिर नरसों भरा था, वो भी पानी अभी तक खत्म नहीं हुआ। ठीक है, इतना हो गया है कि अपन भर सकते हैं, पूरा सब खत्म हो गया ड्रम को छोड़ के। वैसे 1 दिन और बीत जाता अपना ड्रम के साथ। मुझे प्रसाद नहीं मिलेगा, चनाई दे दो यार, भगवान का फेवरेट तो चनाई है। मेरे हाथ घिरे हुए है दीदी, टाइट कर रही हूँ, पर बोलूंगी नहीं कि मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी बोलती हूँ तब कुछ ना कुछ बिगड़ जाता ही है। ज्यादातर मैं बीमार हो जाती हूँ, फिर उसके बाद मेरे से डाइट नहीं होती। ज्यादातर तो बीमार हो जाती है, और कभी कभी हाँ चने ना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी के यहाँ से निमंत्रण आ जाता है, जैसे अपन कभी मना नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे हैं। इसीलिए गाइस मैं ज्यादा इन सब चीजों में फंस के रह जाती हूँ। ठीक है, बोल मत, चल रही है चलने दे, कि मैं डाइट कर रही हूँ, ये नहीं खाऊंगी, मैं डाइट कर रही हूँ, वो नहीं खाऊंगी, ऐसा नहीं, सिर्फ चलने तुम। हाँ सही। गाइस रोटी सब्जी बन चुकी है, खुशी मेरे लिए चीला बना रही है। खुशी का तो गाइस खुशी मेरे लिए चीला बना रही है, और ज्यादातर आप देखोगे गाइस जब जब चीला बनेगा खुशी किचन में रहेगी, क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि या तो मेरा चीला कच्चा रहता है या फिर टूट जाता है। कभी भी सादा जो होता है ना, बिल्कुल प्रॉपर गोल गोल, वो नहीं निकलता है। ये देखो ऐसा, ये ट्रेंड है खुशी इसमें। थैंक यू। सिलेंडर खत्म हो गया, और सिलेंडर भी इतना गलत टाइम पे खत्म हुआ गाइस कि रोटी सब्जी तो बन गई थी, लेकिन जैसे ही मेरे चीले की बारी आई, वैसे ही सिलेंडर ने इतनी फटाफट अपनी गैस को कम कर दिया। ये देखो गाइस, लेटा के काम चलाना पड़ रहा है, इतना ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है, इतनी स्लो गैस चल रही है। ये देखो, चीले में एक्चुअली स्लो गैस ही चाहिए रहती है। एक तरफ से बेनिफिट भी और एक तरफ से घाटा ही है। तो आज मैं खाऊंगी आलू की सब्जी के साथ, दही के साथ चीला। मेरा इच्छा तो खा गई गाइस, मैंने सिर्फ आधा खाया है अभी तक। बन रहा है ना, खाने में है गाइस, दही है, मेरे को बहुत टेस्टी लगने लगा है आजकल। मेरा एक बाइट चोरी हो चुका है। ये रही आलू की सब्जी, सिर्फ मैंने आलू नहीं लिए हैं, रसा लिया है। मैंने कह दिया आलू इग्नोर कर, थोड़े से आलू लिए हैं, जिससे कि मेरे को आलू की कमी महसूस नहीं हो। याद नहीं है, ऐसा नहीं है, बस अगर मैं एकदम से हर चीज छोड़ूंगी तो फिर मैं ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाऊंगी, इसीलिए कम चीजें खा रही हूँ मैं सब। मेरे हिसाब से कल के मुकाबले में आज ज्यादा अच्छा बना है। थैंक्स। पागल है लड़की, चक्कर की गई। तो गाइस कल का बैटल खुशी ने बनाया था, आज का बैटल मैंने बना। अब कमेंट में ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है गाइस, मुझे पता है मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ। तो गाइस खाना वाना खा लिया है और बना भी दिया है, बाबा पापा को दे दिया, क्योंकि खाना खाने के बाद डायरेक्ट हमको इतनी ज्यादा गर्मी लगती है ना कि हमको एसी में आने की पड़ती है। और एक्चुअली में पता है होता भी क्या है कि हम एसी को 5 मिनट पहले चला के रख देते हैं, जिससे कि जब हम रूम में एंटर करें मुंह पर ठंडी ठंडी हवा पड़े। आहा, फीलिंग ही अलग है वो। वैसे तो गाइस खाना खाने के बाद हम थोड़ा अपना काम करने में, जो भी हमारा पेंडिंग काम होता है उसमें लग जाते हैं, वॉइसिंग वगैरह, वीडियो की एडिटिंग, ब्लॉग की एडिटिंग। लेकिन आज हमारी आंखों में देखो गाइस इतनी भयंकर नींद आ रही है ना, बहुत ज्यादा आ रही है, पता नहीं क्या करे। खुशी का मन है वॉइस ओवर करने का। मैं जिस दिन वीक होती हूँ खुशी फुल एनर्जेटिक होती है। ये बात नहीं है दीदी, नहीं है, ये कैमरा पकड़ने में मेरे को मौत आ रही है तभी तो मैं इससे खेल रही है, तेरे को 5 दूर कर रही हूँ। नींद आने के बाद भी खुशी ने मुझसे बोला कि दीदी चल वॉइसिंग करते हैं। मैंने कही चलो यार करते। तो बस गाइस काम कर रहे हैं और कर लेते
गाइस कमेंट पर वैसे तो मैं कभी भी विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो ही लोग कमेंट करते हैं जो कुछ करते नहीं है। नहीं, ज्यादातर कमेंटों में मैं ऐसे रिएक्ट करती हूँ। क्या हुआ शुरुआत में, क्या हुआ था जैसे ही कमेंट आया आने का ही तो काम है मोटी भैंस। खाना का काम है, जब पागलों की तरह एडिटिंग कर रहे हैं, वॉइस ओवर कर रहे हैं, फिर बिना थके आंखों में नींद भर के रील बनाते हैं, डांस करते हैं, इसको काम कहते हैं। और पेपर भी चल रहे हैं यार, ऑफ कोर्स पेपर चल रहे हैं। पेपर की तैयारी करो, वीडियो की एडिटिंग करो, ब्लॉग बनाओ, उसका शॉर्ट्स बनाओ, रील बनाओ, फिर उसके बाद कमेंट आता है खा खा के मोटी बढ़ती जा रही है। स्वाहा, थोड़ी ठंड, अरे आँख नहीं, मैं कह रही हूँ गुस्सा ठंडा कर, बहुत गर्म हो गई। ओके रिलैक्स। और साथ ही साथ डाइट भी कर रहे हैं। क्या? नहीं, मैं क्या कर रही हूँ? मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो चुपचाप बैठी हूँ। मैं नहीं करूँगी खुशी, मैं नहीं, मैं चुप रही हूँ। गाइस नींद आ रही थी, अभी देखो मजे आएंगे। 5 6 7 गो 1 2 रुक कर देने मेरे ने बता स्टार्ट कर। ये 5 6 7 गो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या 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 तू दिखाना क्या चाहती है? Everyone can't handle you. ये तो अपनी तारीफ कर रही है, मेरी बेइज्जती कर रही है दोनों। तो गाइस वॉइसिंग करते करते 3:30 पौने 4 हो गए हैं। अब क्या ही सोए गाइस, क्योंकि रील्स भी बनानी रहती है, इसीलिए हमने सोचा कि उठकर काम कर लेते हैं। क्योंकि वैसे गाइस आप सबको तो पता ही होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर अपन नहीं सोते हैं तो नींद तो उड़ ही जाती है, साथ ही साथ कामों की भी टेंशन रहती है कि भाई ये काम नहीं छूट जाए, और खास करके जब मम्मी नहीं होती है तब। तो फिलहाल गाइस मैंने अपना गेटअप कर लिया है रील शूट करने के लिए, और मेकअप मैंने जितना किया है जितना मुझे आता है। कुछ यहाँ पे कंगा ढूंढ दी है, क्योंकि कंगा मिल ही नहीं रहा यार, जब से मैं और खुशी ढूंढ रहे हैं। फालतू मैंने अपना बेडरूम से लेकर सब टटोर लिया, उसे ही देख लेते सीधा। ये लो, मैं अपना पपीता खाऊंगी, मैं किसी को नहीं दूंगी। मैंने खुद ने काटा है ना, तू कभी काट के लाई है मेरे लिए? मेरे लिए काट दिया तू, थैंक यू। मेरे लिए पपीता भी आ चुका है फॉर एनर्जी ड्रिंक, ग्रीन टी से, और मुझे पपीते से मिलती है, जो कि मैं 4 बजे खाती हूँ। आज सी अवेलेबल ज्यादा बड़ा हो गया पागल। तो गाइस मैं आप सबसे एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी। वैसे मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूंगी कि जब तक मेरी या फिर खुशी की, मेरी नहीं खुशी की भी, और खुशी की नहीं ऑलमोस्ट मम्मी की भी, हम तीनों की आदत मम्मी, मतलब मेरी और खुशी की आदत मम्मी पे गई है कि जब हमारा काम अगर पेंडिंग होता है तो हमको पता नहीं क्यों, लेकिन रात में नींद नहीं आती है, इतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल रहता है हमारा पूरा दिन। I also feel the same. है ना? बिल्कुल कसम से। और पता है रात में क्या होता है, ऑलमोस्ट कि मैं और खुशी सेम टाइम पे सो जाते हैं, लेकिन जिस दिन हमारा काम नहीं होता उस दिन दीदी नींद आ गई क्या, खुशी नींद आ गई क्या, मार मार के पूछते हैं। ऐसे कर करके सोते हैं। फिर नॉर्मल है। मैंने आधा कटोरा खत्म कर दिया खुशी। और गाइज यहाँ पे हम कैमरे के फीचर्स सीख रहे थे, तो उसमें से एक ये निकला, तो हम पागलों की तरह डांस कर रहे हैं। पैकअप पैकअप है कौन सी? अच्छा वो पर्स वाली, राम मेरे। और आज मैं जल्दी करने की सोच रही हूँ क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है, टेंशन भी दे रहा है कि क्वालिटी अच्छी आएगी कि नहीं आएगी, दिमाग खराब कर रहा है बहुत। हाँ उसके चक्कर में एक तरफ से अच्छा भी, एक तरफ से बेकार भी है। अपने लिए तो बेकार ही है खैर, पर अभी घूमने जाएंगे उसके लिए अच्छा है। घूमने जा रहे हैं? कितनी बुरी हो यार, आज तो बल्कि मैं बैडमिंटन का सोच के बैठी थी। हवा में हवा हो चाहे कुछ, मेरे को बैडमिंटन खेलना है। और से देखो इस लड़की को अपनी बहन की एक फरमाइश भी पूरी नहीं कर सकती है। नहीं कर सकती तो बैग वाली कल बनाएंगे फिर। नहीं जो ड्रेसअप बहुत अच्छा करी है। नहीं वो तो कल इससे भी ज्यादा अच्छा होगा। अरे कल उस लायक ही नहीं होगा, आज जिस तरह है ना उतना ही बहुत सही है। प्लीज अरे बस तेको दिखाना ही तो है, सुंदर तो दिख रही है इतनी ज्यादा। पैक मैं कर देती हूँ पूरा का पूरा। फाइन, ये सुनना चाहती थी मैं सीधी तरीके से, तो मैं तेरे से अपना काम करवाना चाहती हूँ। सिंपल है, तेरे गाल पर बड़ा सा पेन। क्यों बोल रही है बहन, क्यों बोल रही है? अच्छी नहीं लग रही मैं तेरे को ऐसी है? आजकल तो मैं स्किन केयर कर रही हूँ दीदी। स्किन केयर में क्या रात या मुंह धोती है गाइस, सालों तक ये मुंह नहीं धोती है, तब इसकी जाके पिंपल होती हैं, और ये रोज मुंह धोने लगी है, इसीलिए इसको पिंपल नहीं हो रही है। बहन रात में भी मुंह धो के मैं वो लगाती हूँ वो वाला ऑयल। देख लो गाइस,
बताओ। उसके खुल के मुंह से निकल गई। कितनी क्या? सिर्फ मुंह धोती है और कुछ नहीं करती है स्किन केयर में। मेरे जो गाल पे वो चितकबरे से पड़ गए थे ना बीच में, कितने भयंकर वाले, वो बिल्कुल लाइट हो गए। चलो ओ राम, ऐसे आदत है गाइस, चलते रहता है, टेंशन मत किया करो। ये क्या कर रही है? क्या बिल्कुल ही खत्म हो गई क्या गैस? अब तो जल ही नहीं रही। बिल्कुल भी नहीं चल रही? नहीं अब अरे यार कल तक सोचा था कि कल तक चेंज हो जाए, कल तक चेंज कर देंगे, बट गाइस अभी चेंज करनी पड़ेगी। अरे बहुत सिंपल है। सिंपल बहुत है गाइस, लेकिन वो जो कवर आता है ना एक व्हाइट कलर का, जिससे वो कवर रहता है, उसको निकालने में प्रॉब्लम आती है, बाकी लगाना तो हमको आता है। नानी याद आ जाती है उसमें, क्या क्या? परदादी नानी सब याद आ जाती है उसमें। वैसे गाइस मैं आप सबसे एक बात शेयर करती हूँ, ये थोड़ी सी मतलब कि वैसी है, थोड़ी सी मैच्योर वाली है, पर मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आजकल की लड़कियां क्या नहीं कर सकती, हर कोई कर सकता है। डेफिनेटली मैं अगर सब कुछ कर सकती हूँ तो मैं इमेजिन करती हूँ कि हर कोई कर सकता है। और मुझे ये भी पता है गाइस कि आप लोगों को सिलेंडर लगाना नहीं आता है। पहले हमको भी नहीं आता था, हम भी पापा और भैया के लिए चिल्लाते थे कि पापा भैया आओ और सिलेंडर लगा के जाओ। बट इन इमरजेंसी कभी कभी भैया और पापा अगर घर पे नहीं होते हैं तो अपन को लगाना पड़ता है, या फिर वेट करना पड़ता है उनके आने तक का। आप लोग कुछ सीखो चाहे नहीं सीखो, लेकिन सिलेंडर लगाना आपको जरूर आना चाहिए। तो चल मैं आई। 3, 2, 1 आओ। और नहीं अब नहीं खुशी, बस एक ही चीज में प्रॉब्लम आती है, वो गाइस ये है, इसे खोलने में ना ये पूरे हाथों में निशान पड़ती है, बहुत तेज लगती है। और मुझे लगता है सिलेंडर खोलने में नहीं, पर इसे खोलने में जरूर दम लगती है। बुलाना पड़ेगा। ये तो तूने बेइज्जती कर दी। चल खुशी, चल दीदी चल चल, वी कैन डू इट। यस यस वी कैन डू इट दीदी, कम ऑन। उम्मीद पे दुनिया का में खुला तो ठीक, वरना पापा तो नहीं करते। चलो कम ऑन दीदी, यू कैन डू इट। पहले तू अपने हाथों को खराब कर, फिर मैं नहीं करूंगी। खराब क्या, मतलब कि अपने हाथों को पहले दुखा ले जितना हो सकता है, और फिर उसके बाद खुशी दुखाई। चलो 3, 2, 1 गो। वैसे एक बार ये मेरे से गलती से निकल गया था, पूछ कैसे? कैसे? आधे घंटे तक करती रही थी ना। इसका थोड़ा ट्रिक होगा तो वो अपन को जानना होगा। लेट मी ट्राई नाउ। नहीं ऐसे ही निकलता है और इतना टाइटली इसलिए पैक होता है ताकि वो नहीं निकले। गैस नहीं निकले, सही है। तो रहने दे पापा। ऊपर आओ पापा, ऊपर आओ ऊपर। वो कह रहे आओ। पापा समझ रहे हैं चाय बन गई, लेकिन चाय छोड़ो गाइस, दूध भी गर्म नहीं हुआ है, सिलेंडर धरा का धरा रह गया है। पापा की तो भगवान शिव की कथा चल रही है। उनका मोबाइल ही चलता है हमेशा। सिलेंडर खोलो, सिलेंडर। ये चार्ज हो गया और कब से चला रहा है इसको? तो भी चला रहा हूँ। दीदी मेरा मोबाइल ले लिया। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? और मेरा क्यों लिया फिर? पूरे दिन पूरी रात चलता है वो। ये खुल गया है? रुको। कैसे खोलते हो पापा इसको? हटो। कब खुलाती थी दीदी, तुझे पता चला? नहीं मुझे भी नहीं चला। बातों में कब खुल गया पता ही नहीं चला। ये शॉकिंग था यार, इंसल्टिंग भी था थोड़ा सा। अपन 2 घंटे से लगे हैं, मेरे तो पास देखो, ये देखो ऐसा लग रहा है अब छाला पड़ने वाला है थोड़ी देर में। ओ नींबू घिस लियो। नमक लगा लो। क्या? नहीं नहीं कह रहे हैं बिल्कुल खत्म हो गई। क्या तो तूने नहीं क्यों बोला? गैस हाँ। हाँ हो गई। तो तूने क्या सुना? चाय नहीं बनी क्या? पापा बेसन देगा ना, बेसन खत्म हो गया। तो गाइस फिलहाल ट्यूटोरियल में आपको सिलेंडर लगाने का बाद में दूंगी, बिकॉज पापा लगा के ही चले गए। मैंने बोली कि पापा मैं लगा लेती हूँ, फिर पापा ने बोली मैं लगाऊंगा। इसीलिए आपको 3-4 महीने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक सिलेंडर हमारा 3-4 महीने चल जाता है। त्योहारों में 1.5 महीने चलता है। पर तुझे पता है अपन ने शिवरात्रि पे है ना कितनी शक्कर खाई? 3 करोड़। 3-4 मिठाइयाँ बनी थी ना भर भर के, वो भी 6-7 लोगों के लिए। मुझे बाद में पता चली ये बात। किसमें? मम्मी। मस्त मौसम हो रहा है, खुशी है ना, मजा आ गया, और साथ ही साथ ठंडी हवा भी मिल गई। पेड़ वगैरह हल्की हल्की डालियां हिलती हैं ना, कितनी प्यारी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। देखो कल की तरह गिराना है क्या? कल पानी डालते फिर भी दूसरे दिन वो दरारें पड़ी हुई दिखती हैं अपन को। धूप देख रही है तो धूप कितनी तेज पड़ती है। पर आज का मौसम तो नॉर्मल था। नॉर्मल था माना, महसूस जो होती है ना वो करनी पड़ती है। महसूस पता है क्या होता है? महसूस यानी जैसे पानी बरस जाए और ना हवा चले ना धूप निकले, तब और ज्यादा स्थिति होती है। एक बार को धूप निकल जाए और हल्की हल्की हवा चलती रहे तो वो नॉर्मल रहता है। आजकल अपन ने ये अच्छी आदत चला ली है, खाने के बाद ऊपर आ जाते हो घूमने के लिए। दूसरा दिन ना खुशी अपना आज और बीता हुआ कल इधर ही कमी डाली है, वरना पूरा फैलता है। बात संभाल ली तूने।
इसके ना पहले स्टार्टिंग में जब अपन नहीं डालते थे ना, सारी की सारी ऐसी कलर की थी, बल्कि बिल्कुल डार्क में ऐसे कलर की। अब धीरे धीरे पूरी ग्रीन हो गई पानी मिलने से। पेड़ों को कुछ नहीं चाहिए रहता है गाइस, सिर्फ और सिर्फ पानी, धूप, हवा। तू अपना मुंह क्यों नहीं धोती है? तो कितनी क्यूट लगती है यार दीदी ब्लश लगाने के बाद। प्रॉपर कौन सा वाला लगाया है? वो नई वाला पुराना वाला? पुराना भी अच्छा है, पुराना पिंक है, नया रेड है। पर मेरे गालों पर और मेरे पे रेड अच्छा लगता है। नहीं अच्छा लग रहा है पिंक भी। तारीफ कर रही थी तू मेरी। मैं तेरी तारीफ कर रही थी। हाँ ऐसा किस किताब में लिखी? अरे इसके सोने का ठिकाना यही है क्या इस गैलरी? बेटू ए वो भाग गई, डर गई। मेरे को भी लगा। वैसे खुशी मेरा फेस लंबा है। मेरे को तो लग रहा है, ऑनेस्टली मेरे को लग रहा है। गाइस आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि मेरा फेस लंबा लग रहा है, और लंबा लग रहा है तो ये बीच की मांग में साइड साइड करके एक पोनी रहती है, वो कैसी लग रही है? वो हेयर स्टाइल मेरे पे कैसी लग रही है? हाँ जानबूझ के बोल रही है ताकि तारीफ ही तारीफ, पहले खुद को भी पता है कि अच्छी लग रही है। छट। चलो चलते हैं गाइस नीचे। ये तो अपनी टोली लेके चली गई, मेरे को ये दोनों मोबाइल वगैरह वगैरह लेके जाना पड़ रहा है। ज्यादा भारी है, आधी आधी किलो के मोबाइल। ये तो 100 ग्राम की। हमारे आने के बाद का मौसम आनंद से भरपूर, इंसान आराम से कैसी हवा चल रही है गाइस, देखना। अरे बड़ा मजा आ रहा है दीदी। वो दिख रहा है तेरी शक्ल से कि तुझे कितनी ज्यादा पसंद है नेचुरल हवा। मैं देख रही हूँ कि अपने अलावा कोई भी कॉलोनी में नहीं है, सबके घर इन्वर्टर लगे हैं, तो इसका आनंद नहीं ले पा रहा है। नेचुरल हवा ही रहती है। सही है, बिल्कुल सही। बड़ा मैं ऐसे कर ले। कैसे? ये पर्दा लगाए ना, एक तो ज्यादातर हवा इससे रुक जाती है। कोई बात तो जब फ्लैश लाई ना, मेरे लगा लाइट आ गई, मेरे को अभी नहीं आ रही है। नहीं। कोई चैलेंज कर रही है क्या? कौन सा? जो मैंने अभी बोला। ये इनडायरेक्टली ना तुम्हारा काम करवाने का तरीका होता है। क्या हो रहा है? तो कुछ नहीं, नॉर्मली मैं रिकॉर्ड कर रही थी कि वो पास वाली आंटी थी ना, ज्यादा वजन था तो पापा उनके कह रहे मैं रखता हूँ, तो वो लेके चलेगा उनके घर तक पूरा। दयालुपन जो आया है वो पापा की तरफ से आया है, अपन को जेनेटिक तो मम्मी की तरफ से आया है। चंटताई आई है और स्ट्रिक्ट कैसे किससे निपटना चाहिए वो आया है, और पापा की तरफ से हर किसी में दयालु। जैसे आज सुबह खुशी ने इंसिडेंट बताया था ना गाइस कि वो हर किसी से मैं फ्रैंक हो जाती हूँ, वैसे पापा की तरफ से आया है मेरे को। अब नेचुरल हवा ज्यादा हो गई है, आज थोड़ी सी आर्टिफिशियल हवा ले लेते हैं। अरे 1-1.5 घंटा हो गया लाइट को गए हुए। नीचे आ चुके हैं, आप चलो फटाफट से इस ब्लॉग की एडिटिंग शुरू करते हैं और मिलते हैं आपसे कल वाले ब्लॉग में। चलो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, जब तक बाय बाय। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है गाइस, अभी के लिए बस इतना ही। चलो बाय बाय। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे मालूम है। अच्छे से पकड़ो उसको, अच्छे से पकड़ो। 3, 2, 1 गो। चीयर्स। दो वापस दे दो, मुझे अकेला फील नहीं है इसलिए। खुशी में इतनी दया कहाँ से आ गई यार, वो मेरे को दे रही है। बाय बाय।